हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2022 टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट के बारे में। जून 2022 टर्म एंड एग्जाम जो 22 जुलाई से 5 सितंबर के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा या कहें रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट कब पब्लिश किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इग्नू के रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस के बारे में भी मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिल पाए ना। देखो, बाकी अदर जितने भी यूनिवर्सिटी है वहां पे रिजल्ट डिक्लेरेशन का क्या रूल होता है कि एक दिन एक डेट रहता है जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और उसी दिन सभी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि वो कितने पेपर में पास हैं, कितने पेपर में फेल हैं, कौन सा पेपर उनको दोबारा देना पड़ेगा, कौन सा पेपर उनका कंप्लीट हो गया। लेकिन इग्नू का रूल बहुत अलग है। इग्नू में एक साथ सभी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, एक साथ सभी स्टूडेंट का भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। यहां पे रिजल्ट के अपडेट आते हैं, जैसा जैसा पेपर चेकिंग होता है वैसे वैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और जो स्टेटस है वो स्टेटस चेंज होता है, यानी कि उसको एक रिजल्ट का न्यू अपडेट बोलेंगे और उसमें आप लोग को रिजल्ट चेक करते रहना पड़ेगा। और जैसे ही आपका पेपर चेकिंग हो जाता है उसके बाद से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है ना। तो इसमें रिजल्ट एक दिन में डिक्लेयर नहीं होता है ना। जो पेपर चेकिंग का प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार का है कि जहां पे भी आप लोग एग्जाम दे रहे हो, जिस भी सिटी के अंडर में वो एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर इवैल्यूएशन सेंटर पे भेजा जाता है। इग्नू के टोटल 7 इवैल्यूएशन सेंटर हैं जो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। जिस जगह पे आप एग्जाम देते हो वो जिस भी रीजन के अंडर में आता है उसी के अकॉर्डिंगली आपका पेपर चेकिंग करने के लिए उस इवैल्यूएशन सेंटर में भेजा जाता है। जैसे आपने भोपाल में, जबलपुर में, जयपुर में, अहमदाबाद, राजकोट, नागपुर, पुणे यहां पे एग्जाम दिया तो आपका पेपर चेकिंग होगा भोपाल में। उसी तरीके से अगर आपने दिल्ली में एग्जाम दिया, नोएडा, जयपुर में एग्जाम दिया तो आपका जो पेपर चेकिंग होता है वो मैदानगढ़ी में ही होता है। तो उसी तरीके से अलग अलग रीजन का डिसाइड होता है कि कहां पे आपका पेपर चेकिंग हो रहा है। इसमें चेंजेस भी होते हैं, बहुत बार चेंजेस होते हैं। इस बार जैसे कि कोलकाता का कुछ पेपर गया था भुवनेश्वर में, कुछ पेपर गया था पटना में, सिलीगुड़ी का सारा पेपर पटना में चला गया, शिलोंग का भी पटना में चला गया। पटना रीजन का तो जितना पेपर था वो पटना में ही था, इसलिए इस बार पटना रीजन का रिजल्ट डिक्लेयर होने में काफी टाइम लगा। खैर, तो इसी तरीके से जहां पे आपने एग्जाम दिया उस हिसाब से इवैल्यूएशन सेंटर डिसाइड होता है, वहां पे आपका पेपर चेकिंग होता है। उसके बाद से पेपर चेकिंग होने के बाद से वो इग्नू के मैदानगढ़ी हेडक्वार्टर में भेज दिया जाता है, एसीडी डिपार्टमेंट के पास आपका रिजल्ट। उसके बाद से कंप्यूटर डिवीजन में जाता है और वहां से आपका रिजल्ट वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाता है। रिजल्ट का पोर्टल भी यहां पे ही बनाया गया है। यहां पे अभी दिसंबर 2021 सेशन शो कर रहा है। जब जून 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो यहां पे जून 2022 शो करेगा, वहां पे आपको अपना बस इनरोलमेंट आउटपुट करके रिजल्ट चेक करना पड़ेगा। सो रिजल्ट के प्रोसेस के बारे में आप लोग को पता चल गया कि इग्नू में रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अभी 22 जुलाई से 5 सितंबर के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसके रिजल्ट कब डिक्लेयर किए जाएंगे। तो देखो, इग्नू में नॉर्मली पहले यही रूल होता था कि 45 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन क्योंकि इग्नू में एग्जाम पोस्टपोन होने लगे इसलिए ये 45 दिन के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होता था वो रूल को अभी के लिए फिलहाल चेंज कर दिया गया है। और अभी ये डिसाइड किया गया है कि एग्जाम भी चलते रहेंगे और एट द सेम टाइम रिजल्ट भी डिक्लेयर होते रहेंगे। नहीं तो अगर पहले वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया जाता कि एग्जाम खत्म होने के 45 दिन के बाद रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आएगा, तब फिर बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 सितंबर तक एग्जाम चलने वाले हैं। अगर 45 दिन का क्राइटेरिया फुलफिल किया जाए तो उसके बाद से अक्टूबर नवंबर तक का टाइम आ जाएगा रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट डिक्लेयर होने में, और फिर दिसंबर 2022 का भी एग्जाम है तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए अब एग्जाम के बीच में ही रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। लास्ट 4 सेशन से, यानी कि जब से कोविड का सिचुएशन आया तो एग्जाम के साथ साथ रिजल्ट भी डिक्लेयर हो रहे हैं। जून 2020 में जब पहली बार कोविड का सिचुएशन आया था, एग्जाम 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 1 अक्टूबर को यानी कि 14 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। उसी तरीके से दिसंबर 2020 सेशन का भी जब एग्जाम 8 फरवरी से कंडक्ट करवाया गया था तो 22 फरवरी को रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आ गया था। जून 2021 का एग्जाम 3 अगस्त से कंडक्ट करवाया गया था और रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आया था 17 अगस्त को, यानी कि 14 दिन बाद इग्नू रिजल्ट डिक्लेयर कर दे रहा था। लेकिन दिसंबर 2021 का एग्जाम जो 4 मार्च से कंडक्ट करवाया गया उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने में 14 दिन की जगह पे 24 दिन लग गया, बिकॉज बीच में छुट्टी पड़ गए थे, होली का छुट्टी पड़ गया था और भी अदर रीजन की वजह से 24 दिन लग गया ना। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि जून 2022 का एग्जाम जो अभी कंडक्ट करवाया जा रहा है उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा
नाउ कोविड के बाद से जो रूल फॉलो किया जा रहा था कि 14 दिन के बाद रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश कर दिया जाएगा, अगर वो रूल को फॉलो किया जाता तो 5 अगस्त को रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आ जाता, यानी कि 3 दिन बाद ही। लेकिन क्योंकि इस बार रिजल्ट डिक्लेयर होने में काफी टाइम लगा है, अभी भी आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका दिसंबर 2021 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उसी का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। साथ ही साथ रिवैल्यूएशन का भी बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है। ऐसे में जो न्यू सेशन का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आने की बात है जून 2022 अटॉमिक एग्जाम के लिए, वो 12 अगस्त तक आ सकता है। चांसेस यही है, जिस तरीके से एसएससी डिपार्टमेंट से बात हो पा रही है कि 12 अगस्त तक रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आएगा। उसे कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा डिले करेंगे तो फिर उनके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन रिजल्ट का जब फर्स्ट अपडेट पब्लिश किया जाता है ना, तो उस वक्त सभी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट 3 to 4 डेज में जिसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है फर्स्ट अपडेट में, और बाकी जो भी स्टूडेंट ने अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई किया उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है ना। तो सभी का रिजल्ट डिक्लेयर होने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन जो रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट है वो 12 अगस्त के बाद से आना स्टार्ट हो सकता है, यही बताया गया है एचडी की तरफ से। लेकिन इसमें कभी कभी डिफर भी होता है, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने बताया था कि 14 दिन के अंदर रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, लेकिन 24 दिन के बाद रिजल्ट अपडेट हुआ। खैर, इस बार जो उन्होंने बताया, लेट्स सी कि उस टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है या नहीं, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि हाँ 12 अगस्त तक फर्स्ट अपडेट आ जाएगा, उसके बाद से फिर अपडेट आता रहेगा और उसी तरीके से आप लोग को रिजल्ट चेक करते रहना पड़ेगा। और मैं आपको अपने चैनल पे रिजल्ट के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर का रिजल्ट कहां से डिक्लेयर हो रहा है, कैसे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, और अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो आगे आप लोग को क्या करना है। एक और बात मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि देखो, जो पेपर चेकिंग का प्रोसेस है कि पेपर कहां पे चेक हो रहा है, वो एग्जाम होने के बाद ही पता चलता है, जब रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट हो जाता है तब। क्योंकि इस बार मैं देख रहा हूं लास्ट कुछ सेशन से कि बहुत बार इवैल्यूएशन सेंटर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली कोलकाता के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पेपर चेकिंग भुवनेश्वर में ही होता है, लेकिन लास्ट कुछ सेशन से मैं देख रहा हूं कि कुछ पेपर भुवनेश्वर जा रहा है, कुछ पेपर पटना चला जा रहा है। साथ ही साथ गुवाहाटी के स्टूडेंट का हर बार शिलोंग में ही पेपर चेकिंग होता था, लेकिन वो भी इस बार पटना में भेज दिया गया। कोची में बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट चेकिंग हो रहा था, तो वहां पे इवैल्यूएटर नहीं मिले तो फिर दिल्ली में भेज दिया गया। तो इस बार काफी उथल पुथल हो रहा है इवैल्यूएशन सेंटर में, आई मीन पेपर चेकिंग को लेकर, इसलिए रिजल्ट डिक्लेयर होने में भी टाइम लग रहा है। खैर, जो भी हो, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट हो जाता है, रिजल्ट के फर्स्ट अपडेट या 5 अपडेट तक समझ में आ जाता है कि रिजल्ट कहां से, आई मीन कौन से रीजन का कहां पे पेपर चेकिंग हो रहा है और कैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। तो उन सब के बारे में मैं आप लोग को चैनल पे बताऊंगा ही। तो खैर, अभी फिलहाल आप लोग एग्जाम दीजिए, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो काफी टाइम है, एग्जाम अभी खत्म होने में भी काफी टाइम है, और रिजल्ट के जब अपडेट आएंगे तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना जान लीजिए कि हाँ 12 अगस्त के आसपास में आप लोग का रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आ सकता है। जो भी स्टूडेंट ने आई मीन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई किया होगा उनका आ सकता है। उसके बाद से फिर जो भी स्टूडेंट ने फर्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर में एग्जाम दिया है, उसमें से कुछ कुछ पेपर के रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। जो भी होगा मैं आप लोग को चैनल पे बताऊंगा। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को जून 2022 अटॉमिक एग्जाम रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जा सकता है, फर्स्ट अपडेट कब आएगा, उसके बारे में बता रहा था, और इग्नू का जो रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस है उसके बारे में न्यू स्टूडेंट को डिटेल जानकारी दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये रिजल्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।